हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, हमारा पहला चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का 10th क्लास के लिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए क्या है कि 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड या एमपी बोर्ड दोनों में एनसीईआरटीज़ का ही आज के टाइम पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आप अगर हिंदी माध्यम से हैं, आप अगर इंग्लिश माध्यम से हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आप इन वीडियोज़ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के टाइप को समझेंगे। तो जो पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो इसका दूसरा टाइप है उसको क्या बोलेंगे अपन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो थर्ड टाइप आप पढ़ने वाले हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में, वो क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आप जो चौथा टाइप पढ़ोगे इसी में, तो वो डिस्प्लेसमेंट का ही टाइप है, एक तरीके से बोल सकते हो आप, जिसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन। जो फिफ्थ टाइप आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है ना, तो रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है इसको अपन पूरा लिखते हैं अभी, क्योंकि आपके में रेडॉक्स ना होकर के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नाम दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। करेक्ट। इनको मिला करके आप क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स। क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। जो आप 11th क्लास में एक चैप्टर है जिसमें आप पढ़ोगे इसको, ठीक है, रेडॉक्स नाम से। सो अल्टीमेटली जो आपको 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम के चैप्टर में, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, वो आपको कुल मिला के इतने टाइप के रिएक्शंस को पढ़ना है। करेक्ट। अब ये सारी के सारी जो रिएक्शंस हैं, इन सारे के सारे रिएक्शंस को अगर अपन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया हुआ है। तो भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, उसके नाम से ही मालूम चल रहा है, कंबाइन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, कंबाइन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन। तो मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपली आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन थोड़े से सिंबल्स की मदद से इन रिएक्शंस को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, फिर सिंगल करके अपन सारी रिएक्शंस को बहुत डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो सपोज करिए कि A + B = क्या बन गया भाई, AB हो गया। माने कि A और B दो रिएक्टेंट थे, वो आपस में रिएक्ट करा उन्होंने और आपस में बना क्या लिया, AB बना लिया। करेक्ट है, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अभी आप बिल्कुल समझते आइए, ठीक है, आपको बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं है। मैं इतने ईजी वे में आपको समझाऊंगा कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जो कि क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे आएगा, तो देखो एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो लगभग 10 से 12 साल के पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो उस बेसिस पे, मतलब जो 10th आप पहली बार पढ़ रहे हैं, उसको मैं लगभग 11वीं बार पढ़ा रहा हूँ आपके। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, है ना। एमपी बोर्ड में तो वो सीधे ही आ जाते हैं, और जो सीबीएसई बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, बच्चे की थोड़ी परीक्षा ली जाती है, तो वो परीक्षा आप आसानी से दे पाएँ। ठीक है, उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर पाएँ, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, डजेंट मैटर, लेकिन आपको अगर इंफॉर्मेशन होगा सो यू कैन ईजिली रिप्लाई द आंसर। करेक्ट है। इस तरीके से डीकंपोजिशन रिएक्शन, भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन का अपोजिट है डीकंपोजिशन। करेक्ट, डीकंपोजिशन क्या है, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। मतलब कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था सर, A और B मिलके AB बना रहे थे, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या कर रहे थे, फॉर्मेशन कर रहे थे। इसका उल्टा क्या हो सकता है भाई, कि एक सिंगल प्रोडक्ट जब 2 या 2 से ज्यादा
जो एक सिंगल रिएक्टेंट बोलना चाहिए एक्चुअल में, अगर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, है ना। देखो कंपोजिशन माने बनना और डिकम्पोज माने ब्रेक होना, टूटना, ठीक है ना। तो अगर एक रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की पढ़ेंगे अपन लोग। कितने टाइप की पढ़ेंगे, 3 टाइप की, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, करेक्ट है, अगर इस पेन को हमें तोड़ना है तो हमें ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि किसी ना किसी फॉर्म की एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई ताकत क्या है, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है, यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं अपन, क्षमता कहते हैं, ताकत कहते हैं, करेक्ट। तो क्या होगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जब भी अपन किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सिंगल रिएक्टेंट को एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप की जो आप पढ़ने वाले हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो कितने टाइप, कैसे, कौन कौन से होंगे, तो देखो फर्स्ट जो टाइप होगा, ठीक है, फर्स्ट जो टाइप होगा वो क्या होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या हो जाएगा, वो थर्मल डीकम्पोजिशन हो जाएगा पहला टाइप, थर्मल डीकम्पोजिशन, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टाइप, करेक्ट। इसको अपन ऐसे रोमन लेटर्स में लिख देते हैं, ठीक है। फिर बाद में जो सेकेंड टाइप होगा आपका वो क्या होगा भाई, तो वो होगा इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। तो अपन जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस बोलेंगे उसको अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब अपन किसी चीज़ को डीकम्पोज कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन बोलेंगे। सिमिलरली जो थर्ड टाइप होएगा आपका वो क्या हो जाएगा, फोटो डीकम्पोजिशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो वर्ड का मतलब किससे होता है, लाइट की मदद से, ठीक है ना। कैसे, सनलाइट, सनलाइट की मदद से भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन होता है मतलब हीट दे करके अपन किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में। अपन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक कर देंगे तो वो उसको इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन में पढ़ेंगे। अगर अपन सनलाइट की मदद से किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे तो उसको फोटो डीकम्पोजिशन बोला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब अपन नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो उसके नाम से फिर से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं। भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक व्यक्ति को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह पे अगर कोई और व्यक्ति बैठ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस करना, उसको डिस्प्लेस कर दिया। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लीजिए, आप सपोज करिए कि आप अपनी स्कूल की बस पे जा रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, तभी आपसे एक सीनियर आपके भैया आ गए, ठीक है ना, जो ज़्यादा आपसे बड़े हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, तो क्या करेंगे, चलो उठो, और वो उस जगह पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। भले ऐसा ना करें, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली अपन मान लेते हैं तो उन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस किया, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, ज़्यादा पावर थी। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जब मोर रिएक्टिव मेटल आयन, क्या, मोर रिएक्टिव मेटल आयन किसी लेस रिएक्टिव मेटल आयन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। मैंने जो अभी बोला है उसको अपन लिख के वर्ड टू वर्ड समझेंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आपको केवल यहाँ पे सिंबल्स की मदद से देख लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ए और बी आपस में बैठे हुए थे, तभी सी आ गया, है ना। ये जो था ए और बी वो क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था, ये कैसा था, सॉलिड था। एक्वस मतलब कि पानी में घुला हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक्वस फॉर्म में ही हो सकती हैं। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्ट होएगा जिसको पानी में घोला हुआ होगा अपन ने, ठीक है। सॉल्ट को अपन समझेंगे क्या होता है, तो एक्वस फॉर्म में अगर कोई चीज़ को अपन ने घोला हुआ है और वहाँ पे ये तीसरा सी आ गया, तो सी क्या करेगा, ए को हटा देगा। किसको हटा देगा, ए को, क्योंकि ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव आयन, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे जब भी अपन सॉल्ट लिखते हैं, कितने भी सॉल्ट लिख लो आप, ठीक है ना, सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स में क्या होता है, सॉल्ट में एक होता है मेटल और वो जुड़ा होता है नॉन मेटल से या नॉन मेटलिक ग्रुप से। सपोज करिए अपन ने एग्जांपल ले लिया NaCl, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, माने कि ये हो जाएगा Na मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। ये कॉमन सॉल्ट बोला जाता है जो अपन को
देखना रहता है, ठीक है। अपन सबके घर में पाया जाता है, जो अपन खाते हैं ना टेबल सॉल्ट, ये वही है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सपोज करिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगेन ये मेटल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका नॉन मेटेलिक ग्रुप हो जाएगा, निगेटिव आयन, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आयन, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, इसको मैग्नीशियम आयन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्ट बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो C होगा वो A को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा, C भी बना लेगा, और A हो जाएगा अलग। अब की बार ये एक्वस बनाएगा और ये हो जाएगा सॉलिड, और ये हो गया हट गया, अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे C कौन था, सीनियर भैया थे, A कौन था, आप थे। अब A अपना B के साथ में बैठा हुआ था, मतलब आप अपने फ्रेंड के साथ में बैठे हुए थे, करेक्ट है। तभी ये भैया आए और वो आपको भगा के आपकी जगह पर बैठ गए। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, यानी कि C ने A को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से सॉल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर कोई हाई या मोर रिएक्टिव मेटल आयन किसी लेस रिएक्टिव मेटल आयन को उसकी जगह से हटा दे, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, करेक्ट। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे फिर, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जब आयन का एक्सचेंज हो जाए, क्या हो जाए, आयंस का एक्सचेंज हो जाए। मतलब सपोज करिए कि राम और श्याम बैठे हुए हैं और सीता और गीता बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तभी राम ने क्या बोला कि मैं सीता के साथ बैठ जाता हूँ, श्याम ने बोला कि मैं गीता के साथ बैठ जाता हूँ, तो क्या हुआ, दोनों आपस में रिप्लेस हो गए, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा एग्जांपल अपन यहाँ पे ले सकते हैं दैट A B और C और D ये आपस में रिएक्शन किया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि B पहले बैठा था A के साथ में और D बैठा था C के साथ में। अब ये अपनी अगर प्लेस को चेंज कर लें, एक्सचेंज कर लें, आयंस को क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमेशा पहला वाला पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला नेगेटिव होता है। तो अभी क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव ही बनाना है आपको। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे A। तो अब A पॉजिटिव है, ओके, A पॉजिटिव है, तो A के साथ में क्या आएगा, B नेगेटिव है और D नेगेटिव है। B तो ऑलरेडी बैठे हुआ है, तो B क्या होगा, चेंज करेगा अपनी पोजीशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर D आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे C के साथ में कौन आ जाएगा, B आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि आयंस का एक्सचेंज हो गया। पहले A के साथ B था, अब A के साथ D आ गया, पहले C के साथ D था, अब C के साथ B हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये स्पेशल टाइप की रिएक्शंस हैं जो समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। तो आप इनको इतना बस मैं अभी आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपन को पढ़ना है किसकी मदद से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और एक चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, एक चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और एक चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। जो गेन करेगी उसका रिडक्शन हो जाएगा, जो लूज करेगी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक लूज करेगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक गेन करेगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लूज करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जो लूज और जो गेन करेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब ये गेन और लूज करेंगे कैसे, और इसका और भी डेफिनेशन होता है। देखिए मैं आपको कोर चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो बेसिकली डेफिनेशन होता है वो इस तरीके से बोलते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर बाद में लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। इसका उल्टा कर देंगे अपन, ठीक है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, भाई एडिशन पहले ऑक्सीजन का हो रहा था, अभी हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको ये 5 टाइप के रिएक्शंस को पढ़ना है। इन 5 टाइप के रिएक्शंस में बहुत सारे रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 23 to
5 के आसपास में आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शंस मिलेंगे। एक एक रिएक्शन को आपको समझना पड़ेगा, एक एक रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा, तब जा करके आप जो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम हॉल में वो आप दे पाओगे एक बार के अटेम्प्ट में, ठीक है। इसके साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मेरे साथ में बने रहिए। धीरे धीरे क्या करेंगे अपन कि इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, इनके डिटेल्स पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा वीडियो में ही। तो अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए बहुत अच्छा मिला हुआ है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको कोई डाउट मिलता है, डाउट रहता है दिमाग में, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सारे के सारे डाउट का आंसर जरूर करूंगा। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।